पहले वीडियो में आप लोगों ने प्रीमियम तक 5 टॉपिक तक की पढ़ाई की है। इसके आगे हम अब पढ़ाई करेंगे आगे छठवें मेथड से अंश पूंजी लेखे के। फिर इसमें हम देखेंगे छठवां हमारा क्या है, अल्प अभिदान। इसके अंतर्गत अगर हम लोग को अंश मूल्य से कम मूल्य अंशों के आवेदन प्राप्त होते हैं, अगर हम लोगों ने अंश जनता को आमंत्रित किया लेकिन उससे हमको कम अंश आवेदन की प्राप्ति हुई तो इसे हम अल्प अंशदान कहेंगे। इसके अंतर्गत अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 में क्या है, एग्जाम्पल नंबर 11 में हम लोग देखेंगे रुचि लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 10,000 अंशों को निर्गमित हेतु प्रविवरण जारी किया। आवेदन पर 3 रुपये, आवंटन पर 5 रुपये, प्रथम याचना पर 2 रुपये प्राप्त हुए। जनता ने 9,000 आवेदन पर ही आवेदन प्राप्त किए। सभी राशियां प्राप्त हो गई किंतु 200 अंशों के एक आवेदक से प्रथम व अंतिम याचना की राशि प्राप्त नहीं हुई। इसके अंतर्गत जनरल प्रविष्टि है। तो इसके अंतर्गत हमारी सबसे पहले प्रविष्टि हम देखते हैं कि आवेदन पर हमारे को कितनी राशि प्राप्त हुई है। तो इसके अंतर्गत बैंक खाता विकलन अंश आवेदन खाते से, तो इसके अंतर्गत हमारा आवेदन का राशि दिया हुआ है आवेदन पर 3 रुपये प्रति, लेकिन हमारे जनता ने कितने आवेदन प्राप्त किए, 9,000। तो 3 × 9,000 करेंगे 27,000 रुपये। फिर हमें कितनी राशि दे थी, ठीक है। अंश आवेदन खाता विकलन अंश पूंजी खाते से, इसकी प्रविष्टि ये होगी 27,000। फिर हमें आवंटन पर कितनी राशि दे थी, तो अंश आवंटन खाता विकलन अंश पूंजी खाते से, कैसे, अंश आवंटन खाता विकलन अंश पूंजी खाते से 9,000 रुपये अंश है, आवंटन 5 इंटू करेंगे हमारा आ जाएगा 45,000 रुपये। फिर इसके आगे बैंक खाता विकलन अंश आवंटन खाते से 45,000। फिर इसके आगे हम लोग को याचना पर कितनी राशि दे थी, अंश आवंटन याचना खाता विकलन अंश पूंजी खाते से 18,000 रुपये, क्योंकि 9,000 अंश है, 2 रुपये प्रति है। फिर बैंक खाता विकलन अंश याचना खाते से 17,600, क्योंकि उसमें दिया हुआ है सामने कि 200 अंश उन्होंने वापस कर दिए, लौटा दिए, तो 8,800 पे 9,000 है तो माइनस कर देंगे 200, 8,800 को 200 से इंटू करेंगे 17,600 प्लस करेंगे टोटल इक्वल आएगा। फिर हमारा 7वां पॉइंट है अत्यधिक अभिदान। अगर हम लोग जितना अंश भेज रहे, निर्गमित कर रहे, उससे अधिक अगर जनता ने उसको स्वीकार कर लिया, ठीक है, तो हमें उस पर क्या होगा, लाभ होगा। तो वही क्या आएगा, अत्यधिक अभिदान कहलाएगा। इसके अंतर्गत हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 12। क्या है, एक कंपनी ने 10 रुपये वाले 1,00,000 समता अंशों के लिए आवेदन आमंत्रित किया। आवेदन पर 3, आवंटन पर 3, याचना पर 4 रुपये की राशि प्राप्त हो गई। कुल 1,20,000 अंशों के आवेदन प्राप्त हो गए। कितने के आवेदन थे, 1,20,000 रुपये प्राप्त हुए। देख लो, अधिक प्राप्त हुआ। और कंपनी ने 1,00,000 अंशों के आवंटन कर दिया, 20,000 अंशों का आवेदन को वापस लौटा दिया, आवेदन निरस्त कर दिया। तो इसके अंतर्गत प्रविष्टि देखेंगे क्या है, बैंक खाता विकलन अंश आवेदन खाते से हमें 3,60,000 रुपये। कैसे, आवेदन पर बोल रहे हैं कि 1,20,000 की राशि प्राप्त हुई। 1,20,000 को हम लोग 3 से इंटू करेंगे, आएगा 3,60,000। फिर अंश आवेदन खाता विकलन अंश पूंजी खाते से हमें दे कितना था, मतलब हमें राशि कितनी चाहिए थी। हमें प्राप्त तो 3,60,000 हुआ, ठीक है, 1,20,000 के हिसाब से प्राप्त हुआ, लेकिन हमें एक्चुअल में कितना दे था, हमने कितना जनता को निर्गमित किया था, 1,00,000, ठीक है। 1,00,000 इंटू हम लोग 3 करेंगे, आ जाएगा 3,00,000 रुपये। फिर है हम आवंटन पर कितनी राशि दे थी, ठीक है, अंश आवंटन खाता विकलन बैंक खाते से इसमें ये दूसरा है, अंश आवेदन खाता विकलन अंश पूंजी खाते से। क्योंकि 20,000 अंशों को हम लोगों ने आवेदकों को वापस कर दिया, तो ये उसकी प्रविष्टि है, अंश आवेदन खाता विकलन अंश बैंक खाते से, क्योंकि 20,000 के शेयर हम लोगों ने वापस लौटा दिया। 20,000 इंटू हम लोग कितना करेंगे, 3 करेंगे, क्योंकि आवेदन की राशि तो 3 से इंटू करेंगे, आ जाएगा 60,000 रुपये। फिर है आवंटन पर हमें कितनी राशि दे थी, तो इसका क्या होगा, अंश आवंटन खाता विकलन अंश पूंजी खाते से 3 रुपये आवंटन पर हमें प्राप्त था, और यहाँ दिया हुआ है कंपनी ने 1,00,000 अंशों पर आवंटन कर दिया, यानी कि 1,00,000 इंटू 3 करेंगे, आ जाएगा हमारा 3,00,000। हमें प्राप्त कितना हुआ, बैंक खाता विकलन अंश आवंटन खाते से 3,00,000 रुपये। वैसे ही ये हमारा होगा समता अंश याचना खाता विकलन समता अंश पूंजी खाते से 4,00,000 रुपये, क्योंकि 4 रुपये प्रति है, और 1,00,000 से इंटू करेंगे 4,00,000। बैंक खाता विकलन समता अंश याचना खाते से 4,00,000, इसे प्लस करेंगे, इतना टोटल हो जाएगा। इसके बाद आप लोग अति अभिदान और अल्प यानी कि न्यून अभिदान में अंतर पढ़ेंगे। यह आपका मोस्ट IMP क्वेश्चन है। इसके आगे हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 15।
याचना की बकाया राशि पर ब्याज, याचना की जब राशि बकाया होगी उसके लिए प्रविष्टि है। एक्स लिमिटेड ने 1 जनवरी 2015 को 10 रुपये वाले 10,000 अंश जनता को निर्गमित किया। आवेदन पर 2 रुपये, आवंटन पर 3 रुपये और याचना पर 5 रुपये की राशि आवंटन के 4 माह बाद प्राप्त हुई। कुल हमारे आवेदन कितने प्राप्त हो गए? 12,000। संचालकों ने 2,000 के आवेदन 2,000 अंशों के आवेदन 4,000 रुपये वापस कर दिए। एक अंशधारी ने 300 अंशों का आवंटन की राशि नहीं चुकाई, जो उसने याचना की तिथि को चुका दी, यानी कि लेट से चुकाई उसको, तो उसके लिए प्रविष्टि। तो इसके अंतर्गत हम प्रविष्टि देखेंगे। बैंक खाता विकलन समतांश आवेदन खाते से, बैंक खाता विकलन समतांश आवेदन खाते से 24,000 क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है 2 रुपये आवेदन है, 12,000 इंटू करेंगे तो 24,000 आएगा। ठीक है, फिर इस पर हमें कितनी राशि है दे थी। ठीक है, अंश आवेदन खाता विकलन अंश पूंजी खाते से 20,000 क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पर कितने के समतांश है? 10,000 के हैं, 2 रुपये प्रति प्राप्त होगा, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 20,000। अब है कि पीछे दिया हुआ है कि 2,000 अंश 4,000 रुपये के जो थे वो उन्होंने वापस कर दिए, तो उसके क्या प्रविष्टि होगी? अंश आवेदन खाता विकलन बैंक खाते से 4,000 रुपये, 4,000 रुपये। फिर इसके आगे है अलॉटमेंट पर हमें कितनी राशि दे थी, कितनी राशि दे थी बैंक खाता, तो इसके लिए होगा अंश आवंटन खाता विकलन अंश पूंजी खाते से 30,000 3 रुपये प्रति थी, तो 30,000। फिर है हमें इसमें कितनी राशि प्राप्त हुई, कितनी राशि प्राप्त हुई, इसके लिए प्रविष्टि होगी बैंक खाता विकलन आवंटन खाते से। आवंटन खाते से इसमें पीछे दिया हुआ है कि 300 की राशि उन लोगों ने आवंटन की राशि में नहीं चुका के उन्होंने यहाँ पे कहाँ चुकाई है? याचना की राशि में, तो यहाँ पे बकाया याचना से बकाया याचना विकलन होगा यह हमारा। ठीक है, तो क्या होगा? बैंक खाता विकलन बकाया याचना खाता विकलन समतांश आवंटन खाते से 30,000 के थे, 300 के थे, 300 इंटू 3 करेंगे 900 आएगा, इसमें माइनस कर देंगे आएगा 29,100। फिर अगला है हमारा अंश, हमें याचना पर कितनी राशि दे थी? या अंश याचना खाता विकलन अंश पूंजी खाते से 50,000। फिर हमें कितनी राशि प्राप्त हुई? तो बैंक खाता विकलन 50,900। ठीक है, अंश याचना खाते से 50,000 और हमें कितनी हमें और प्राप्त हो रही हैं? ठीक है, हमें एक्स्ट्रा याचना बकाया राशि से, बकाया याचना खाते से हमें कितने प्राप्त हो रहे हैं? 900 रुपये, क्योंकि बुक में पीछे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि हमें जो राशि थी वो बाद में प्राप्त हो गई है, तो इसके लिए हम लोग एंट्री करेंगे, आएगा 2,08,900 इक्वल आएगा। फिर इसके आगे अगला पॉइंट हमारा क्या है? याचना की राशि जब अग्रिम प्राप्त हो जाए, जब याचना की राशि हम लोग को, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा बकाया हो, जब हमको लेट प्राप्त होगी और हमें जल्दी प्राप्त होगी तो उसके लिए प्रविष्टि है। ठीक है, एक्स लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 10,000 अंशों को निर्गमित किए। आवेदन पर 2 रुपये, 1 जनवरी 2015 को आवंटन पर 3 रुपये, प्रथम याचना पर 2 रुपये, द्वितीय याचना पर 3 रुपये प्राप्त हुए। अंशधारियों ने 500 अंशों पर प्रथम याचना और द्वितीय याचना की रकम आवंटन में ही चुका दी, मतलब पहले ही चुका दी, तो इसके लिए प्रविष्टि देखेंगे। इसके अंतर्गत क्या प्रविष्टि होगी? सबसे पहले है कि हमें कितनी राशि आवेदन पर प्राप्त हुई, तो बैंक खाता विकलन आवेदन खाता विकलन 20,000। फिर है आवेदन खाता विकलन पूंजी खाते थे 20,000 हमारे दे कितनी दी? 20,000। फिर हम देखेंगे आवंटन पर हमें कितनी राशि दे थी? अंश आवंटन खाता विकलन अंश पूंजी खाते से 30,000। फिर है बैंक खाता विकलन अंश आवंटन खाते से और अंश अग्रिम याचना खाते से। अब अग्रिम याचना से क्यों? इसमें हम लोग को पीछे क्वेश्चन में बोल रहा है कि 500 अंश थे, ठीक है, जिसको उन्होंने हम प्रथम याचना और द्वितीय याचना को चुकाना था, लेकिन उन्होंने क्या किया? वो पहले ही चुका दिया। ठीक है, पहले ही यानी कि आवंटन के साथ ही चुका दिया, तो उसके लिए तो 500 इंटू जब हम लोग 5 करेंगे तो हमारा आएगा 2,500 रुपये। 2,500 रुपये हमारा कितना होगा? अग्रिम याचना खाते से। तो हम टोटल कितना होगा? 32,500 हम लोग को कितने में, किस में प्राप्त हुआ? आवंटन में। फिर है बैंक खाता विकलन अंश आवंटन का बैंक खाता विकलन अग्रिम याचना खाता विकलन, फिर क्या होगा? याचना खाते से, प्रथम याचना खाते से। ठीक है, प्रथम याचना खाते से। तो यहाँ पर क्या बोला हुआ है? एक अंशधारी ने 500 अंशों पर प्रथम याचना तथा द्वितीय याचना की रकम की राशि लौटा दी है। तो ठीक है, 500 इंटू हम लोग कितना करेंगे? यहाँ पर प्रथम याचना का दिया हुआ है 2 रुपये, 500 इंटू 2 करेंगे, हमारा आएगा 1,000 रुपये, यानी कि 1,000 की राशि अग्रिम उसने चुका दी है, तो उसने कितना और चुकाना है? 19,000 रुपये। ठीक है, तो क्या होगा? बैंक खाता विकलन 19,000 रुपये, अग्रिम याचना खाता विकलन 1,000 रुपये, याचना खाते से 20,000 रुपये।
ठीक है, ये हमारी एंट्री हो गई। फिर उसके बाद है हमें सेकेंड यातना पर कितना चुकाना था, यहाँ पर दिया हुआ है 10,000 इंटू 30,000 चुकाना था। ठीक है, 30,000 चुकाना था, तो इसकी क्या होगी, द्वितीय याचना खाता विकलन पूंजी खाते से 30,000। तो हमें कितनी राशि प्राप्त हुई, तो बैंक खाता विकलन अग्रिम याचना से कैसे 500 इंटू 3 करेंगे, आ जाएगा हमारा 1500। ठीक है, इसको पूर्व पहले में ही चुका दिया गया, तो ये इसकी क्या एंट्री होगी, अग्रिम याचना खाता विकलन ये अग्रिम याचना खाता विकलन याचना खाते से 30,000 का था, जिसमें से 1500 चुका दिया, शेष हमारा बचा 28,500 रुपये। टोटल करेंगे आएगा 2,02,500 रुपये। इसके आगे अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 17। अधिकृत पूंजी दी हुई है 40,000 समतांश प्रति अंश, निर्गमित पूंजी 30,000 दी हुई है। 30,000 समतांश 100 रुपये प्रति दिए हुए, प्रार्थित पूंजी 30,000 समतांश 100 रुपये प्रति अंश 80 रुपये की दर से दिए हुए। अवशिष्ट याचना और अग्रिम याचना हमको क्या बनाना है, इसके अंतर्गत चिट्ठा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले नोट में देखेंगे हमारी कितनी पूंजी दी हुई है। यहाँ पर अधिकृत पूंजी दी हुई है 40,000 रुपये। 40,000 हमारी पूंजी, 100 रुपये प्रति इंटू करेंगे आएगा हमारा 40 लाख। फिर हमें कितनी निर्गमित की हुई है, निर्गमित पूंजी दी हुई है 30,000 रुपये। 30,000 इंटू 100 करेंगे आ जाएगा 30 लाख रुपये। फिर हमें इसमें 30,000 पर हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि 80 रुपये की दर से हमें राशि प्राप्त है, तो 30 इंटू 80 करेंगे आएगा 24 लाख रुपए। फिर इसमें पीछे दिया हुआ है कि अवशिष्ट याचना, फिर ये हमें पीछे दिया हुआ है, यह हो गया हम लोग का 24 लाख रुपये। 24 लाख रुपये में हमें यहाँ पर दिया हुआ है अवशिष्ट याचना के 5,000, तो इसमें हम लोग माइनस करेंगे आएगा 23,95,000। 23,95,000 और अग्रिम हमें कितनी राशि प्राप्ति 15,000 रुपये, इनको प्लस करेंगे आएगा 24,10,000। तो हमारे चिट्ठे में जब हम लोग चिट्ठा बनाने को बोला गया एक्स लिमिटेड का, तो पर्टिकुलर दिया विवरण, तो ये समता अंश एवं लायबिलिटी यानी कि दायित्व, समता तथा दायित्व इसमें दिया हुआ है। सबसे पहला है कि अंशधारियों का कोष, इसमें है अंश पूंजी जो कि आ जाएगी हमारी ये 23,95,000 रुपये। फिर ये सेकंड है करंट लायबिलिटी यानी कि चालू दायित्व, इसमें आ जाएगा दायित्व में आ जाएगा अग्रिम प्राप्ति के 15,000 रुपये, इसको प्लस करेंगे आएगा 24,10,000 रुपये। फिर यहाँ एसेट्स यानी कि संपत्ति में कैश, करंट एसेट्स यानी कि चालू संपत्ति में कैश हमारा आ जाएगा 24,10,000, दोनों को प्लस करेंगे आएगा टोटल। ये हो गया आप लोगों का। फिर इसके बाद है आप लोग का याचना पर बकाया और अग्रिम, इसका आप लोग प्रिपरेशन करेंगे अंतर। फिर अगला है रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के बदले में जब अंश का निर्गमन होगा। रोकड़ के अतिरिक्त जब कंपनी किसी स्थायी संपत्ति क्रय कर लेगी तो विक्रेता को नकद के स्थान पर अंश निर्गमित कर देती है। जब किसी व्यक्ति में कंपनी ने कोई सेवा प्राप्त की हो तो ऐसी सेवा के प्रतिफल स्वरूप निर्गमित किए जा सकते हैं। फिर है कंपनी के प्रवर्तकों को भी उनके प्रवर्तन संबंधी कार्य प्रतिफल स्वरूप अंश निर्गमित किए जा सकते हैं। अपने कर्मचारियों की सेवाओं से प्रसन्न होकर अगर कंपनी कर्मचारियों की सेवा के प्रतिफल के रूप में अंश निर्गमित कर सकती है। ऋण पत्रों के शोधन स्वरूप भी कंपनी ऋण पत्रधारियों को अंश निर्गमित कर सकती है। इसके अंतर्गत क्या होगा, एक्स लिमिटेड ने 1 लाख रुपए की मशीन रमन ट्रेडर्स से खरीदी। इसके प्रतिफल स्वरूप 10 रुपये वाले 10,000 समतांश उन्हें निर्गमित हुए। कंपनी ने 20,000 अंश जनता को इस शर्त पर निर्गमित किए कि सारी राशि एक मुश्त प्राप्त चुकानी होगी। सभी अंश ले लिए गए तथा देय राशि प्राप्त हो गई। इसके अंतर्गत प्रविष्टि देखेंगे। इसके अंतर्गत हमारी पहली प्रविष्टि क्या होगी, मशीन क्रैक कर रहे हैं तो मशीनरी अकाउंट डेबिट यानी कि मशीन खाता विकलन रमन ट्रेडर्स से 1 लाख रुपए की मशीन है। फिर रमन ट्रेडर्स विकलन समता अंश पूंजी खाते से 1 लाख रुपए। फिर है बैंक खाता विकलन अंश आवेदन खाते से 2 लाख रुपए, अंश आवेदन खाता विकलन अंश पूंजी खाते से 2 लाख रुपए, क्योंकि 20,000 अंश है 10 रुपये प्रति है यानी कि 2 लाख रुपए। फिर वैसे ही हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 19। जेड लिमिटेड कंपनी ने एक मशीन 3,60,000 रुपये के नीरज ट्रेडर्स से खरीदे, जिसका भुगतान 100 रुपये वाले पूर्ण दत्त समता अंशों के लिए किया गया, जिसका निम्न प्रविष्टि है। पहला देखेंगे सम मूल्य पर निर्गमन हो, दूसरा देखेंगे 20% प्रीमियम पर निर्गमन हो। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे सम मूल्य पर निर्गमन हो। अगर सम मूल्य पर निर्गमन होगा तो हमारी पहली प्रविष्टि होगी मशीन खाता विकलन नीरज खाते से 3,60,000 रुपये। फिर दूसरा होगा नीरज खाता विकलन समतांश पूंजी से 3,60,000 रुपये, क्योंकि यहाँ पर 3,60,000 रुपये की मशीन यहाँ पे खरीदी, 100 रुपये वाली है, 3,600 यानी कि हमारी यहाँ पर क्या है अंश होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अगला है अगर 20% प्रीमियम पर हम क्रय कर रहे हैं तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू नीरज अकाउंट मशीनरी खाता विकलन नीरज ट्रेडर्स से 3,60,000 रुपये। फिर नीरज खाता विकलन
समता अंश पूंजी से प्रीमियम से 3,60,000 का था, ठीक है। हमारा कितना होगा, शेयर कितना था, 3,60,000 रुपये। और ये 120 कैसे आएगा, 100 हमारे अंश है प्लस 20 प्रीमियम है, प्रीमियम के यहाँ पर 20% बोला गया है, तो 120 यहाँ पे टोटल करके इससे भाग देंगे, आएगा 3,000 शेयर। जब 3,000 इंटू 100 करेंगे आएगा 3 लाख हमारे किससे आएंगे, पूंजी से। फिर आ जाएगा हम 3,000 इंटू 20 करेंगे यानी कि प्रीमियम की राशि पे जो हमारे को दी हुई है, तो 60,000 हमारा प्रीमियम से ये आ जाएगा। फिर एग्जाम्पल नंबर हम लोग देखेंगे बी। ए लिमिटेड ने एक चालू व्यवसाय बी लिमिटेड से 1,50,000 में खरीदा। इसके प्रतिफल में 10 रुपये वाले 10,000 समतांश 2 रुपये प्रति अंश प्रीमियम पर निर्गमित किए। शेष राशि नकद चुका ली गई। संपत्ति और दायित्व निम्न प्रकार के थे, यंत्र, भवन, देनदार, स्टॉक, फर्नीचर और देनदार हमको दिया हुआ है। ए लिमिटेड की पुस्तकों में उक्त व्यवहार कीजिए। इसके अंतर्गत इसका व्यवहार होगा, जब हम लोग प्रविष्टि करेंगे तो इसके अंतर्गत होगा प्लांट, यंत्र खाता विकलन, बिल्डिंग अकाउंट, भवन खाता विकलन, देनदार खाता विकलन, स्टॉक खाता विकलन, फर्नीचर खाता विकलन। ये सब संपत्तियां हमारी होगी विकलन क्रेडिटर्स यानी कि लेनदार से, बी लिमिटेड से। इन सबको प्लस करेंगे और इसमें माइनस करेंगे। जितना हमारी शेष राशि होगी हम लोग उसको लिखेंगे संचय खाते से, कैपिटल पूंजी संचय खाते से। बैलेंस फिगर जो होगा 10,000 रुपये। फिर हमारी सेकंड क्या होगी, बी लिमिटेड खाता विकलन 1,50,000, शेयर से 1 लाख, प्रीमियम से 20,000 और कैश से 30,000 रुपये। इसके अंतर्गत ये प्रविष्टि होगी। फिर अगला हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 21। एक्स लिमिटेड ने जी लिमिटेड का चालू व्यवसाय 18 लाख रुपये खरीदा। भुगतान 100 रुपये वाले समतांश 20 रुपये प्रीमियम पर किया गया। इसकी यहाँ पर दी हुई है संपत्तियां, दायित्व, इसके व्यवहार। इसके अंतर्गत हम देखेंगे प्लांट यानी कि सारी संपत्तियां, प्लांट, लैंड, स्टॉक, गुडविल, ठीक है। गुडविल तो हमको इसमें दिया नहीं है, एक सेकेंड, भूमि खाता विकलन, हाँ गुडविल हमको दिया नहीं है। तो सबसे पहले क्या होगा, यंत्र खाता विकलन, फिर हमारा होगा भूमि खाता विकलन, फिर होगा हमारा स्टॉक खाता विकलन, फिर है क्रेडिटर्स से और जी से। जितना प्लस करके जितना हमारा बचेगा वो गुडविल में जाएगा। अगर वो हमारा विकलन साइड जा रहा है तो वो गुडविल को लिखा जाएगा, और हमारा समाकलन साइड जा रहा है तो उसको संचय पूंजी से हम लोग लिखेंगे। फिर हमारा क्या होगा इधर, जी लिमिटेड विकलन अंश पूंजी खाते से, अंश प्रीमियम खाते से। प्रीमियम के हमारे 3 लाख है, वो कैसे निकलेगा, जब हम यहाँ पर हम लोग देखेंगे वर्क में, ठीक है। 18 लाख रुपए का हमारा हमने एक संपत्ति खरीदी, ठीक है, जिसमें 100 प्लस 120 करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा 100 अंश और 20 प्रीमियम सही है, तो उसको भाग करेंगे, आएगा 15,000 अंश हमारे, ठीक है। 15,000 अंश को हम लोग 100 से इंटू करेंगे, क्योंकि 100 रुपये प्रति 15 लाख हमारे इसमें जाएंगे, किसमें, अंश पूंजी में। फिर उसको 20 से इंटू 15 इंटू 20 करेंगे, 3 लाख हमारी प्रीमियम की राशि निकल जाएगी, ठीक है। इसके द्वारा इसी के साथ हम लोग का ये यहाँ तक कंप्लीट होता है।